Namaskar friends, Dr. Chavit Shah, PDIS 103, question number 14. Explain exothermic reaction and endothermic reaction. पहले मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो एक एक्सोथर्मिक क्रिया है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। मान लीजिए वो एग्जांपल याद नहीं रहा तो ऐसा समझिए कि आपने एक ग्लास के अंदर एसिड प्लस वाटर को डाला है। एसिड के अंदर आप जैसे ही वाटर को डालेंगे ग्लास गर्म होने लगेगा, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसी जगह पर आप एमोनियम क्लोराइड के अंदर अगर वाटर ऐड करेंगे वही दूसरे ग्लास में, तो वो ठंडा होगा। तो ठंडा हुआ उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब चलिए देखते हैं इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन: अ रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी टू सराउंडिंग। साइंस: टेम्परेचर बढ़ता है एंड वेसल हॉट हो जाता है। वेसल यानी जो मैंने ग्लास कहा था, यहाँ पर वेसल है। एग्जाम्पल: कंबशन ऑफ फ्यूल C प्लस O2 बनता है CO2 प्लस हीट। प्लस हीट लिखना जरूरी है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन: हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम ऑक्साइड, दैट बिकम्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब इसका केमिकली रिएक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। एंड रेस्पिरेशन इन वंस, हम भी जो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सेम कार्बन प्लस ऑक्सीजन कम्स CO2, that exothermic reactions will happen in our body as well. Hazards in chemical industry: runaway reaction, एक्सप्लोजन या फायर हो सकता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। एंड जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हुआ था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन विथ वाटर। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हुआ था वाटर के साथ, और पूरी ट्रेजेडी हुई थी। वो ट्रेजेडी भी एक्सोथर्मिक थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लोजन कितने लेवल का हो सकता है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है डेफिनेशन: अ रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। साइंस: टेम्परेचर डाउन होगा, वेसल कूल हो जाता है। एग्जांपल्स: डिसोल्यूशन ऑफ एमोनियम नाइट्राइट इन वाटर, एमोनियम नाइट्राइट का पानी के अंदर डिसोल्यूशन हो जाना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं सोलार एनर्जी को, दैट इज आल्सो एंडोथर्मिक, वो ठंडे होते हैं, इसीलिए तो छांव देते हैं ना। धूप में भी छांव मिले वो वृक्ष होता है, ट्री होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन, CaCO3 में से CaO एंड CO2 निकल जाना। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बहुत स्लो होते हैं वैसे। हजार्ड्स क्या होते हैं इसमें कि रिएक्शन स्लो हो जाता है एंड इनकम्प्लीट कन्वर्जन होता है। एंड एक्स्ट्रा हीटिंग रिक्वायर्ड, कॉस्ट भी बढ़ जाती है एंड इक्विपमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा।